रहेंगे और जब रात को वापस आएंगे तो फिर मैं पूछूंगी कि हुजूर ये बीबी कौन है, हुजूर अब आराम कर रहे हैं। फरमाती है मेरा ख्याल था कि ये सवाल शाम तक मेरे जहन में रहेगा कि ये कौन है, आपने बड़ा एजाज दिया, दरवाजे तक छोड़ने गए। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है मैं सोच रही थी आराम कर रहे हैं और मैंने जैसे ही निगाह डाली तो हुजूर तो गहरी सोच में गुम है, नबी पाक सोचों में गुम है और आंखें खुली हुई। फरमाती है मैं करीब जाके बैठी, कदमों पे हाथ रखा, मैंने कहा महबूबा ये बीबी कौन थी, इतनी देर आपने मुलाकात की और वो चली गई है तो अभी ख्यालात हैं, तसव्वुरात हैं। फरमाती है मैंने पूछा तो मुस्तफा की आंखों में आंसू आ गए, नबी पाक रो दिए, उठ के बैठ गए। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ, मैंने तो आपको परेशान कर दिया, मैं माजरत चाहती हूँ। हुजूर ने फरमाया आयशा ऐसी कोई बात नहीं, इस बीबी के बारे में पूछती हो जिसे मैंने ज्यादा इज्जत दी है, ज्यादा प्यार किया है, जरा ज्यादा उसके साथ मैंने तवज्जो की है। हाँ या रसूल अल्लाह मैंने इनफरादी रंग देखा है, रूटीन से बढ़कर आपने मोहब्बत फरमाई। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया ये जो औरत आई थी ना जो मेरे पास बैठी रही है ये मेरी ज़ौजा जनाब खतीजा की सहेली है, ये हजरत खतीजा की सहेली है, जनाब खतीजा की सहेली। फरमाया ये मक्के में खतीजा से मिलने आया करती थी, खतीजा इसे वक़्त देती थी, पास बिठाती थी, खाना खिलाती थी, दुख सुख सुनती थी और थोड़ी गरीब है, जब ये जाती थी तो खतीजा तोहफे भी देती थी। फरमाया आज जब ये आई है तो खतीजा की यादें ताज़ा हो गई, देर तक मैंने इससे बात की है, गुफ्तगू की, जाते दफा तोहफा दिया है, इसलिए कि हुस्नुल अहद मिनल ईमान, अच्छे तरीके से वादा निभाना ये भी ईमान का हिस्सा है, अच्छे तरीके से अहद निभाना, ताल्लुकात निभाना ये भी ईमान का हिस्सा है। हजरत खतीजा की सहेलियों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता, पहली वही नाजिल हुई नबी पाक पर। अब हुजूर जब इब्तदाए वही के अय्याम आए तो हजरत खतीजा फरमाती हैं रसूल पाक गारे हिरा में चले जाते, कई के दिन वहां रहते। पहली वही आई तो कुरान मजीद की तासीर ये है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, फरमाया अगर मैं पहाड़ों पे नाज़िल करूं कुरान को तो वो भी मेरे खौफ से रेजा रेजा हो जाए, इतनी तासीर है। जब हुजूर के कल्बे अधर पर आया तो नबी पाक कांपते हुए घर आए, ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, चादर उड़ाओ। हजरत खतीजा ने चादर दी, बैठ गए, कहा खतीजा आज कोई आने वाला आया है, एक और बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, ये आयात उसने मुझे दी हैं और मैं बड़े खौफ के आलम में हूँ। हजरत खतीजा के लफ्ज बड़े हसीन है। जनाब खतीजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा क्या फरमाती है, कहती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गम ना करें, रब आपको रुसवा नहीं करेगा, इज्जतें अता करेगा। और दलील क्या है, हजरत खतीजा फरमाने लगी दलील ये है कि आप गरीबों की मदद करते हैं, मिस्कीनों का ख्याल रखते हैं और महबूबा कमजोरों का बोझ आप उठाते हैं, जिसके अंदर ये खूबियां होती हैं अल्लाह उसे इज्जत ही अता फरमाया करता है। हजरत खतीजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले नबी पाक पे ईमान लाई। बड़ा मुश्किल होता है, हमारे जो फलसफे के लोग हैं वो कहते हैं बहुत बड़ा वली अल्लाह भी हो तो बीवी उसकी मान जाए, ये मुश्किल होता है काम, ये मुश्किल होता है। हजरत खतीजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले ईमान, और किस तरह का ईमान, किस तरह का ईमान, इब्ने माजा में रवायत है, गौर करना। हजरत कासिम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे, हुजूर की 6 औलादें, 4 बेटियां 2 बेटे हजरत खतीजा से हुए, 4 बेटियां और 2 बेटे। धोखा देते हैं बाज लोग, कहते हैं हजरत खतीजा की एक ही बेटी थी, हजरत कासिम हुजूर के बेटे थे, वो विसाल कर गए। हजरत खतीजा अभी दूध पिलाती थी कि शहजादे पर्दा कर गए। एक दिन घर में बैठी हुई थी तो कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बेटे कासिम के हिस्से का दूध मेरे वजूद में भर आया है, काश मेरा रब इतना मौका देता कि मेरा बेटा मुद्दत रज़ात ही पूरी कर लेता, वो दूध पी लेता। नबी पाक ने फरमाया खतीजा तू गम न कर, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे बेटे की मुद्दत रज़ात जन्नत में पूरी कर दी है, जन्नत में पूरी कर दी है। और नबी पाक ने अपना इख्तियार बयान फरमाया इब्ने माजा में, रसूल पाक ने फरमाया अगर तू कहे तो मैं यहाँ बैठे बैठे तुझे तेरे बेटे की आवाज सुनाऊं, अर्ज करूं रब की बारगाह में, मैं अभी तुझे सुनाऊं तेरे बेटे की बात, अभी वो जन्नत में बोले। तो तब नहीं आया आपको इस बात का,
میں ابھی سناؤں تجھے بات سیاستہ کی روا، ابھی سناؤں تیرا بیٹا بولے گا جنت میں، آواز یہاں مکے میں آئے گی، سناؤں؟ بڑے لوگ کرامت دیکھنا چاہتے ہیں، معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں جی میں تو وہ دیکھ کے آؤں گا، کہا سناؤں؟ حضرت خدیجہ کا ایمان دیکھیں، کہنے لگی محبوبہ مجھے سننے کی کیا ضرورت ہے، میں خدا کو بھی مانتی ہوں، محمد مصطفیٰ کو بھی مانتی ہوں، میں بن دیکھے ہی مانتی ہوں، بن دیکھے ہی مانتی ہوں، مجھے سننے کی ضرورت، آپ نے کہہ دیا تو سو ہو گیا، مجھے حاجت، حضور کہہ رہے ہیں اگر تو کہے تو دعا کروں، التجا کروں، ابھی آواز اللہ سنا دے، ابھی سناؤں؟ حضرت خدیجہ کہتی ہے نہیں حضور میں بن دیکھے ہی، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو پہلے دیکھ داکھ کے آئیں، پلٹ کے آئیں، دیکھ کے سودا کریں، میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو بن دیکھے مانا کرتے ہیں، یؤمنون بالغیب کی قائل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا حضرت خدیجہ نے ویسا کیا۔ اور حضرت عائشہ کی روایت ایسی بھی ملتی ہے، جناب عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کسی نے جنت کی نعمتیں بھی کھائی ہیں؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگی ہاں، ایک دفعہ نبی پاک نے جنت کے انگوروں کا خوشہ توڑ کے حضرت خدیجہ کو کھلائے تھے، وہ وہاں سے توڑ کے جناب خدیجہ کو حضور نے انگور کھلائے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائی، ہر موقع پر حضور کا ساتھ دیا، تکلیفیں دیکھی، آزمائشیں دیکھی۔ حضرت خدیجہ کا جو وقت حضور کے ساتھ گزرا ہے نا، وہ سارا آزمائشوں کا وقت ہے۔ 15 سال شادی کو ہوئے تو نبی پاک نے اعلان نبوت کیا، باقی کے 10 سال 25 سال کی رفاقت رہی، سخت مسئلہ تھا، کفار کی مخالفت تھی، بہت زیادہ مال تھا، پھر غربت آئی، پورا مکہ سلوٹ کرتا تھا، پھر وہ سارا شہر مخالفت کرنے لگا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ ڈٹ کے رسول اللہ کا ساتھ دیتی، ہر موقع پر کسی جگہ شکوہ نہیں کیا۔ یہاں عورتیں بول پڑتی ہیں، کہتی ہیں جب سے تیرے گھر آئی ہوں سکھ نہیں دیکھا، جب سے یہاں آئی ہوں کچھ نہیں دیکھا، جب سے یہاں آئی ہوں بڑی آزمائش میں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ مال لے کے آئی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کو غریبی پسند ہے تو غریب ہو گئی۔ جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہو، جان یار نو دے تے شاد ہو جا، اسے دل دے ہیں فساد سارے، دل در پر نو دے تے آزاد ہو جا، دیو رکھے آباد تے رو وسدا، تے جدو کرے برباد ہو جا۔ کہا یا رسول اللہ جس بات میں آپ راضی ہیں میں بھی اسی بات میں راضی ہوں۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے مکمل وقت رسول اللہ کا ساتھ دیا۔ شیب ابی طالب کے 3 سال قید میں گزارے۔ جس عورت نے ساری زندگی مال دیکھا ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھایا ہو، بڑے گھر میں وقت گزارا ہو، قیدی ہو کے وقت گزارا ہو، اور آپ اگرچہ قریش میں سے تھی لیکن جس شاخ سے حضور تھے بنو ہاشم اس میں سے نہیں تھی آپ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کہہ سکتی تھی کہ یہ بائیکاٹ جو 3 سال مکے والوں نے کیا اور ایک چھوٹی سی وادی میں قید کر دیا ہے بنو ہاشم کو، تو یہ میرا بائیکاٹ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت بھی دی کہ اگر تم چاہو تو علیحدہ رہ سکتی ہو، بائیکاٹ تو میرا ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ نے کہا نہیں، تیرے قدموں میں رہوں، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہے وہ غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ کہ حضور میں نے نہیں جانا، 3 سال پتے کھا کے وقت گزارا، 3 سال پانی پی کے وقت گزارا۔ آپ فرماتی ہیں کئی راتیں ایسی بھی گزری جن میں خدیجہ نے کھایا کچھ نہیں، وقت گزار دیا، زندگی گزار دی۔ 3 سال ایک لمحے کے لیے شکایت نہیں کی۔ او بھائی ایسی وفادار ماں کا تو روز ذکر ہونا چاہیے۔ ایسی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، حق گزارے رفاقت پہ۔ اچھا میں دعا کرنے لگا ہوں کہ آپ سارے حضرت خدیجہ پہ سلام پڑھیں۔ حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حق ادا کیا، سیدی ماں، پہلی ماں، کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ حق ادا کیا۔ 3 سال کا وقت سوشل بائیکاٹ کا وقت تھا، سوشل بائیکاٹ، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کے ساتھ ٹائم گزارا۔ بائیکاٹ ختم ہوا، آسانی کا وقت آیا تو خدیجہ بیمار ہو گئی۔ ام المومنین سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہوئی،
अलालत शदीद हुई तो नबी पाक आके सराहने बैठे, कुर्बान जाऊं, आज लोग इतनी नौकरी नहीं करते जितना एहसान जतलाते हैं। कहते हैं वो फलां मौलवी साहब को रोटी मैं दिया करता था, वो फलां आदमी के साथ, उसको तो आगे पहुंचाया ही मैंने। क्रेडिट पकड़ पकड़ के लोग अपने खाते में डालने के चक्कर में होते हैं। लोग इस कदर ज्यादा प्यार नहीं करते जितना जतलाते हैं। हजरत खदीजातुल कुबरा ने सिखाया है अंदाज उम्मत को कि वफा क्या होती है। हजरत खदीजा ने सारी जिंदगी नौकरी की, सारी जिंदगी वफा की। वक्त विसाल आया, हुजूर को बुलाया, अल्लाह के महबूब तशरीफ फरमा हुए। साहिब इब्ने शाम कहते हैं हजरत खदीजा रो पड़ी, कहने लगी महबूबा मैं नबी की बीवी थी, मैं खिदमत का हक नहीं अदा कर सकी, कोई गलती हो गई हो तो मुझसे दरगुजर कर दिया जाए, मुझे माफ कर दिया जाए। ये कह के रोने लगी। नबी पाक ने फरमाया तू गलती की बात करती है, खुश हो जा, मेरे रब ने वादा फरमाया है कि तू दुनिया में भी मेरी बीवी है तो जन्नत में भी तू ही मेरी बीवी बनेगी। वादा किया है अल्लाह तबारक व तआला, मैंने तुझे पसंद किया है, जन्नत में भी तू ही मेरी बीवी है। मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजातुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा से इस कदर ज्यादा, हजरत आयशा फरमाती हैं अक्सर घर में अक्सर नबी पाक हजरत खदीजा का जिक्र छेड़ देते। यहाँ तो आदमी बहन का जिक्र नहीं ना कर सकता बीवी के सामने, अम्मा का जिक्र नहीं कर सकता, मामला खराब हो जाता, बड़ा मुश्किल हो जाता, मुश्किल है। हजरत आयशा सिद्दीका बज़ाहिर तो सौकन थी ना, लेकिन हजरत आयशा बयान करती है, कहती है नबी पाक सबसे ज्यादा हजरत खदीजा का जिक्र करते थे घर में, अक्सर जिक्र हो। खदीजा यूं करती थी, खदीजा ये काम इस तरह करती थी, खदीजा का ये रंग होता था, उसका ये तरीका होता था, उसका ये तर्ज हयात था, वो ऐसे चलती थी, वो ऐसे, अक्सर हुजूर बयान करते। हजरत आयशा फरमाती है मुझे रश्क होता, रश्क, नाज करती मैं, क्या मुकद्दर है खदीजा की। कहती है एक दिन ना मैंने कहा जरा बात तो करूं, कहती है नबी पाक गोश्त लाए, मुझे कहा आयशा जरा गोश्त साफ करो, पकाओ और जरा शोरबा ज्यादा करना। कहती है मैंने वो गोश्त लिया, साफ करने लगी, मैंने कहा हुजूर शोरबा क्यों ज्यादा करना है, मेहमान आने वाले हैं, कुछ लोगों को आना है। तो नबी पाक ने फरमाया नहीं, आना तो किसी ने नहीं, मुझे पता चला मदीने में खदीजा की कुछ सहेलियां आई हैं, मेरा दिल करता है कुछ सालन बतौर तोहफा उनको भी भेज दे, तो जरा ज्यादा पकाना, खदीजा की सहेलियों को मैंने सालन भेजना है, तोहफा देना है। हजरत आयशा कहती हैं एक जुमला हल्का सा, बेजरर सा, बड़ा धीमा सा, बच बच के, बड़ा अपने आप को मोहतात करके मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खदीजा का जिक्र बहुत करते हैं, हुजूर वो तो उम्र में 15 साल बड़ी थी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने आपको जवान और खूबसूरत बीवियां दी, आप खदीजा का जिक्र करते हैं। फरमाती हैं ये बात कह के मैं खामोश हो गई, मेरा ख्याल था जवाब आएगा, देर हो गई, हुजूर जवाब नहीं देते। कहते हैं मैंने यूं नजर उठा के देखा तो चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया, और रसूल पाक ने फरमाया आयशा आज बात की है, आज के बाद ये बात न करना। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ? फरमाते हैं पहले जलाल था, फिर अचानक वो जलाल आंसुओं में बदला, और हुजूर ने रो के फरमाया आयशा तुम सारी बीवियां सुखों के वक्त आई हो, खदीजा तो मेरे दुखों की साथी है, वो तो मेरी आजमाइशों और तकलीफों की साथी, उसने तो मेरे साथ वक्त कठिन बिताया, जब लोग मुझे पत्थर मारते, मेरे रास्ते में कांटे बिछाते, मैं परेशान होके लौटता, उसके एक हाथ में दूध का प्याला होता, एक हाथ में खजूरें होती, दूध पिला के, खजूर खिला के, बिस्तर बिछा के, रोटी दे के कहती महबूबा गम ना करना, अल्लाह बड़ी इज्जतें अता फरमाएगा, अल्लाह बड़ी शानें अता फरमाएगा। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और फिर इमाम इब्ने हजर ने लिखा है, आप फरमाते हैं बाद लोगों पे हुजूर ने कभी जलाल भी फरमाया, कभी कभी जलाल भी फरमाया, और हुजूर का जलाल भी बड़ी रहमत वाला है। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह अगर मैं अपने किसी उम्मती को झिड़क दूं तो उसे इतना सवाब देना जितना तू फर्द नमाज का सवाब अता करता है। हुजूर का तो जलाल भी करम वाला है, करम वाला जलाल है रसूल पाक का। अक्सर बाद लोगों पर हुजूर नाराज भी होते, लेकिन इमाम इब्ने हजर फतहुल बारी में फरमाते हैं कि सहाबा और अहले बैत में से हजरत खदीजातुल कुबरा की वो हस्ती है जिस पर कभी नबी पाक नाराज नहीं हुए, कभी नाराज नहीं हुए। ये सबसे बड़ी फजीलत है हजरत खदीजा की।
कभी नाराज नहीं हुए नबी, किसी मौके पर भी हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से नाराज नहीं हुए। बल्कि बुखारी शरीफ में लफ्ज कुछ इस तरह के हैं। मैंने शुरू में कहा कि हजरत खदीजा की 20 कनीजाएं थी, नौकरानियां थी, घर के अंदर नौकर चाकर थे, रेल पेल थी, कोई काम कभी नहीं किया था। हजरत खदीजतुल कुबरा ने एक दिन खाना पकाया और खाना पका के अपने हाथों से जब निकली ना और आ रही थी हुजूर को खाना देने, तो बुखारी में मौजूद है, जब हजरत खदीजा आई तो नबी पाक ने फरमाया खदीजा तेरे आने से पहले हजरत जिब्रील आ गए और वो कह रहे हैं या रसूलल्लाह खदीजा बर्तन में खाना लेके आ रही है और जब वो खाना लेके आ जाए तो उसे कह दीजिएगा उसका रब उसे सलाम कहता है, उसका रब उसे अल्लाहु अकबर, जिसको अल्लाह सलाम कहे। फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं हक गुजारे रिफाकत पे लाखों, हक गुजारे रिफाकत पे लाखों सलाम, हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रब ताला के सलाम आए। मोहसिना, इस उम्मत की मोहसिना। किसी का कोई इंतकाल कर जाए तो 3 दिन से ज्यादा सोग ना करे। वो औरत शोक करेगी जिसका खामन चला गया, 4 महीने और 10 दिन शोक करेगी। लेकिन जब हजरत खदीजा का विसाल हुआ और उन्हीं करीब अय्याम में जनाब अबू तालिब का विसाल हुआ, रसूल पाक ने उस साल का नाम गम का साल रखा। उस साल का नाम गम का साल। असल बात ये नहीं कि मुआशरा बिगड़ गया है, असल मसला ये है कि इसको संवारने में किसी ने आगे बढ़ के किरदार अदा नहीं किया। असल बात ये नहीं कि लोग बुरों के पीछे लग गए हैं। असल बात ये है, जाग के सुनिए, असल बात ये है कि हमने अच्छों का जिक्र नहीं छेड़ा, हमने खैर वाले लोगों की बात बयान नहीं की, हमने उन लोगों के तज़कार नहीं सुनाए। हम तो अपनी बेटी को जब बिठाते हैं तो उसे कहते हैं फलाने की बच्ची डॉक्टर बन गई है, उसे परवाह नहीं खामद की। और फलां की बच्ची इंजीनियर बन गई है, उसे क्या फिक्र है अब खामद कमाए ना कमाए। वो देखो बच्ची कहां तक पहुंच गई है, बेटे कुछ कर ले। बच्ची को जब भी बात सिखाओ या खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बताओ या फातिमा ज़हरा की बताओ या हजरत आयशा सिद्दीका की बात सुनाओ या जनाब हफ्सा की सुनाओ। हम उन लोगों का तरीका तो बच्चे फॉलो किसे कर रहे हैं, वो किसकी पैरवी कर रहे हैं। कौन सा ऐसा घर है जिस घर के अंदर अब्बा और अम्मा जी बैठ के, बिलखुसूस माँ, उसकी ड्यूटी है कि वो बैठे और अपनी बच्चियों को हजरत खदीजा का तर्ज जिंदगी बतलाए। अपने घर के अंदर हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तज़किरा छेड़े। और मेरी ये गुजारिश है, अहले सुन्नत को अल्लाह ने तौफीक दी है, अल्लाह की अलफ से लेकर वली की ये तक हम सबको मानने वाले हैं। बल्कि मैं कहता हूँ खुश नसीबी है हमारी, सहाबा का भी जिक्र हमारे हिस्से में है, अहले बैत का भी, अज़वाजे मुतहरात का भी, और सबसे बढ़कर ये कि हम तो रसूलुल्लाह के वालिदैन के भी नौकर हैं। उनका जिक्र भी हमारे लिए हिर्ज़े जां है। मैंने आपको हदीस सुनाई, हजरत आयशा कहती है कसरत से नबी पाक जिक्र करते थे हजरत खदीजा का। गोया हजरत खदीजा का जिक्र करना मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है, रसूलुल्लाह का तरीका है जनाब खदीजा की बात करना। उनकी बातें करें, उनका जिक्र छेड़ें। इस माँ ने सिर्फ अपने 6 बच्चों के लिए सारा कुछ नहीं किया, इस माँ ने हम सब के लिए बड़ा कुछ किया। इस माँ ने दीन को सहारा दिया, इस माँ ने आगे बढ़कर सबसे पहले दीन की नौकरी की है, इस माँ ने रसूल पाक की ढारस बंधाई है, इस माँ ने उम्मत मुस्लिमा की बेटियों को जीने का ढब सिखाया है, इस माँ ने बीवी को घर बनाने का तरीका बतलाया है, इस माँ ने घर को जन्नत बनाने के सलीके सिखाए, इस माँ ने बताया है कि मुतमईन कैसे रहना है, राजी कैसे रहना है। सच्ची माँ, पहली माँ, काफ़े अमन व अमा, हक गुजारे रिफाकत पे लाखों सलाम। हजरत खदीजा की जिंदगी, हजरत खदीजतुल कुबरा का तर्ज हयात दस्तूर है जीने के लिए, दस्तूर है। लोग कहते हैं अमीर गरीब होके नहीं जी सकता, मैं कहता हूँ हाथ में दामने मुस्तफा हो तो बाकी हाल जिस तरह का भी हो, बंदा बड़ी इज्जत से जिया करता है, बड़े वकार से जिया करता है, बड़े एजाज से जिया करता है। हजरत खदीजतुल कुबरा ने हमें जीने का सलीका सिखाया है। बच्चियों को, बहनों को, माओ को, बेटियों हिफ्ज कर लेनी चाहिए जनाब खदीजा की जिंदगी। इस जिंदगी को अपनाए, इस जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारे। हजरत खदीजतुल कुबरा की 4 शहजादियां, चारों हुजूर अक्सर तोहफे भी देते हजरत खदीजा को। रवायत सुनी और बात समेट दो।
ایک ہار آیا کسی جنگ سے تو نبی پاک نے حضرت خدیجہ کو دیا. حضرت خدیجہ نے بڑی بیٹی کی شادی کی جناب زینب کی بیٹی, اور بعض روایتوں میں ایسا بھی ملتا ہے کہ وہ تھا ہی حضرت خدیجہ کا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا وہ ہار بڑی شہزادی جناب زینب کا نکاح کیا تو انہیں دے دیا. نبی پاک کے بڑے داماد حضرت زینب کے شوہر بدر کی جنگ میں کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے آئے, وہ گرفتار ہوئے. حضور نے فدیہ مقرر کیا کہ اتنے پیسے دو چلے جاؤ. ابھی کافر سے نکاح کرنا ممنوع نہیں تھا, حضور کی صاحبزادی ان کے نکاح میں تھی اور بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے. حضور نے جب اپنے داماد سے کہا نا لاؤ فدیہ دو تم بھی, انہوں نے مکے پیغام اپنی بیوی کو بھیجا, اور بیوی چونکہ حضرت خدیجہ کی صاحبزادی تھی تو خاوند کے حقوق جانتی تھی, خاوند پر احسار کرنا قربانی دینا جانتی تھی. انہوں نے اپنے گلے سے ہار نکالا اور نکال کے فدیے کے طور پہ بھیج دیا. صحابہ کہتے ہیں فدیہ آیا اور جب وہ ہار حضور کی گود میں گیا تو ہم نے عجیب رنگ دیکھا. حضور کے آنسو اتنے بہے کہ محفل عجیب ہو گئی. نبی پاک کھول کے روئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فٹافٹ اٹھ کے قدموں میں بیٹھے, محبوبہ کیا ہوا؟ نبی پاک نے فرمایا تمہیں پتا ہے یہ ہار کون سا ہے؟ حضور کون سا ہے؟ فرمایا ہار سامنے آیا ہے تو مجھے خدیجہ یاد آ گئی. یہ خدیجہ کا ہار ہے جو اس نے زینب کو دیا, یہ وہ والا ہار ہے. ابوبکر صحابہ سے کہو کہ اگر سارے مشورہ دیں تو میں یہ ہار واپس نہ کر دوں, خدیجہ کی یہ نشانی قائم رہے, واپس نہ کر دوں. تو کہ صحابہ بھیا کی زبان کہنے لگے محبوبہ جانے بھی حاضر ہے, ہر شے آ جائے. حضور نشانیاں دیکھتے حضرت خدیجہ کی. محبت اور پیار کا رشتہ, اور مردوں سے بھی یہ شکوہ ہے کہ وہ بھی اس طرح کا پیار نہیں کرتے گھر کے اندر جس طرح کا انہیں کرنا چاہیے. طرز زندگی اس طرح کا نہیں اپناتے جس طرح کا ان کا ہونا چاہیے. اپنے کردار میں خوبصورتی پیدا کریں گے تو کردار دیکھ کر انشاءاللہ تعالی گھر میں بھی حسن پیدا ہوگا. پھر ایک دفعہ کہوں گا, کل اور پرسوں یہ 2 دن حضرت خدیجہ کے نام ہے انشاءاللہ تعالی. یہ 2 دن حضرت خدیجہ کے ہیں. اپنی اماں کا ذکر کریں گے, ذکر سنائیں گے, جو باتیں سنی ہیں آگے پہنچائیں گے, گھر کے اندر ان کے تذکرے چھیڑیں گے.